नारायण विष्णु गरुड़ देवता से कहते हैं, हे गरुड़, इस शरीर के भीतर अविनाशी सत्ता निवास करती है, किंतु जब तक मनुष्य उसे नहीं जानता, उसका जीवन अज्ञानी मनुष्य जैसा रहता है। आत्मा का ज्ञान किसी को ऐसे ही सहजता में नहीं हो जाता। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों से बने शरीर सभी नाशवान हैं। समय आने पर यह नष्ट हो जाता है। इस पंच भौतिक शरीर के भीतर जो जीव आत्मा है, उसको अविनाशी कहा गया है। मृत्यु के बाद वो इस शरीर को त्याग देती है और अन्यत्र दूसरे स्थानों में चली जाती है। जीते जी ये अवस्था मनुष्यों को जानने में नहीं आती। इस शरीर में वे आत्मा के संग निवास करते हैं, किंतु उसे जानते नहीं। वे शरीर और आत्मा को एक जैसा ही समझते हैं। मृत्यु के समय ये जीव इस शरीर को त्याग के अलग वायुमंडल में खड़ा हो जाता है और फिर अन्य लोकों की यात्रा करता है। जिनकी बहुत ज्यादा आसक्ति अपने घर परिवार या राग द्वेष जिनमें बहुत ज्यादा होता है, वे इसी पृथ्वी पर बहुत समय तक मंडराते रहते हैं। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि अपने जीवन काल में वो इस आत्मा के विज्ञान को जानने की कोशिश करे। जो इसको जान लेता है उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। उसका व्यवहार एकदम से बदल जाता है। फिर वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता झगड़ता नहीं, क्रोध नहीं करता, स्वार्थी नहीं बना रहता, क्योंकि वो समझ जाता है इस शरीर रूपी घर में एक अवधि तक, एक निश्चित समय तक ही मुझको रहना है। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वेद शास्त्र पुराण इनकी बातें, इनकी चर्चा करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि लोग इनको पढ़ते ही नहीं। घर में धर्म ग्रंथ रखा भी है तो उसको पढ़ते नहीं। किंतु आत्मज्ञान के बिना वे ग्रंथ भी किसी को समझ में नहीं आते। गुरु की कृपा के बिना वे धर्म वचन भी किसी को समझ में नहीं आते। जिस दिन हमारे भीतर ईश्वर की ज्योति उतरती है, हमारी आंखें प्रकाश से भर जाती हैं। हर एक चेहरा ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशमान दिखाई पड़ने लग जाता है।